ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज विशेष आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिसमें हम हमारे अपने भाई ब्रह्मा कुमार भद्रराज भाई का अनुभव सुनेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, बाबा के बच्चे ऐसा कोई नहीं होगा जिसको बाबा के मदद का और विशेष ज्ञान योग का अनुभव ना हो। हर एक को जीवन में जब से वो बाबा के बनते हैं, बाबा का विशेष अनुभव होता ही है। और हमें खुशी होती है जब हम एक दूसरे का अनुभव सुनते हैं, एक दूसरे का अनुभव का आदान प्रदान करते हैं। वैसे भी जब हम आपस में मिलते हैं तो ज्ञान से ज़्यादा अनुभव की बातें सुनना चाहते हैं। जब हम अपनी दादियों को देखते हैं, वरिष्ठ भाई बहनों को देखते हैं, उनके अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आज इसी क्रम में आज हमारे मध्य भद्रराज भाई विशेष समय निकाल करके आप हमारे बीच आए हैं। आपकी जानकारी देना चाहता हूं। आपका लौकिक जन्म स्थल नेपाल है। नेपाल में नेपालगंज। आप वैसे लौकिक में अधर कुमार हैं। यहाँ काफ़ी वर्षों से ज्ञान स्वर में आप समर्पित हैं। आपके मुखार बिंदु से सुनेंगे कि आपके लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन अब तक कैसे चल रहा है। आइए आप सबकी तरफ से एक बार हम भद्रराज भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भद्रराज भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहता हूँ भद्रराज भाई, आप वैसे भारत के पड़ोसी देश नेपाल के रहने वाले हैं। आपका जन्म नेपाल में है। लौकिक आपका जन्म कहाँ, किस परिवार में हुआ और कितने भाई बहन आप लोग लौकिक में हैं? लौकिक बचपन की कुछ बातें आपको याद हो अपने घर परिवार की, माँ बाप से संबंधित, वो आज हमारे भाई बहनों को बताइए। ओम शांति। प्यारे बाप दादा, प्रिय हमारी निर्मला दीदी जी, और ये सौभाग्य देने वाला हमारा प्यारा रोहित भाई जी, और ये अनुभव सुनने वाला दीदी भाई जी हर आबू तीर्थ के मट्टी का माथा पर तिलक है। आप सब सुनने वाला भाई बहनी और आदरणीय दादी दीदी को लाए मेरा नमन है। मैं मेरा जन्म 1951 81 में हुआ था। मैं नेपाल का जन्म है। हाँ। हम नेपाल के खास तो नहीं है, तरह हमको सब बोलते हैं नेपाली। हाँ। तो नेपालगंज में हम साधारण परिवार में एक गांव में मेरा जन्म हुआ था। तो वो गांव में इतना शिक्षा का कोई विकास नहीं था। साधारण गांव, साधारण घर का जन्म। तो हम इसी में जैसा समाज वैसे स्थिति बनी जाती है। इसी में हम लोग खेती पाती करते थे, गाय भैंस बकरी ऐसे ही धंधा करके अपना पेट पालन करते थे। तो घर का माँ घर भी साधारण था। तरह मेरा पिताजी, मैं 1.5 साल का था तो बिता गया था, शरीर छोड़ दिया था जी। तो उसका बाद में हमारा घर ऐसे ही था। जब मैं 1.5 साल का था, सभी घर का मुखिया मैं हूँ, तो अब 1.5 साल का था तो आप ये आगे का विवरण तो जानते ही होंगे। क्योंकि थोड़ा स्थिति डमाडोल था। तर घर का परिवार में सुबह उठना, नहाना धोना, आजा पूजा करने, ये संस्कार पहले ही था जी। तो इसी में हम बड़े होते गए। हम यही धंधा करते थे। सब नहाने धोने, एक अगरबत्ती जरूर जलाएंगे क्योंकि घर में तो एक पूजा कोठा बोलते हैं, इसमें हम जलाते थे। उसका बाद में दिन भर अपना खेती पाती में मस्त रहते थे। जी। हमको ये चिंता नहीं था कि कल क्या होगा। मना घर का जो जीविकोपार्जन था वो खेती पाती नहीं था। खेती बाड़ी में क्या था? गेहूं, चावल, मक्की, राई बोलते हैं ना, रागी, ये चीज, सब्जी सब होते थे। मैं जानना चाहता हूँ भद्रराज भाई, कितने भाई बहन आप लोग लौकिक में? भाई तो मैं एक ही हूँ, बहन 2 थे। अच्छा। और माँ।
ओके ओके। और यही है परिवार। और जी। इसी में हमको पहाड़ी इलाका का थोड़ा मुश्किल था अपने जीवन चलाने। जी तो मैं बड़ा हो गया तो अब घर चलाने में सबको गांव वाला समाज को तो आपको मालूम है, हाँ। अरे ये बड़ा हो गया इसको शादी कर दो, हाँ हाँ है हाँ हाँ। घर जी बार चलाना जी आराम रहेगा। जी। तो ऐसे करके उन्होंने मेरा शादी कर दिया थोड़ा कच्चा उम्र में, कम उम्र में। कम जी उम्र में। जी तो इसका बाद में देखिए अब 3 थे, 4 हो गया। जी। घर चलाने में और कठिन भी था। हाँ हाँ ऐसे करते करते अब हमको एक दिन ऐसा वो हो गया, जी एक अनुभव बोलो या एक मुझे जीवन परिवर्तन करने का समय बोल लीजिए। जी। अब क्या बोले उसको। हाँ। मुझे सुबह एक बार 4 बजे का टाइम पर कोई सफेद वस्त्र धारण करके जी तो वो आकर के बोला तुमको तो सोने का समय नहीं हो, जाग जाओ। तो मैंने देखा, ना पहचाना, ना पकड़ पाया, ना बोल पाया। जी पहला का दिन ऐसे हुआ, दूसरा दिन में फिर आ गया। तो दूसरा दिन में भी मेरी कोई हिम्मत नहीं चली। मुझे कान में सुना, उठ भी गया, मैं जग गया। जी। तो ऐसे करके हमारा 7 दिन तक ऐसे हुआ। उसका माना रोज सवेरे 4 बजे कोई आते थे हाँ, सफेद और आपको वस्त्र। उठो जागो, जी। अभी सोने का टाइम नहीं नहीं है, है। इस टाइप के बोलते थे और चले जाते थे। जी तो एक दिन मैंने एक अपना गांव में कोई बुजुर्ग भाई था, हाँ तो वो पंडित जी बोलते थे, पंडित जी मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, जी। ये बात क्या है। जी। अरे तुम ये किसी को बताना नहीं, हाँ तुम्हारा घर में कोई अच्छा होने वाला है। ओके। तो ऐसे बोल दिया और मैं भी निश्चिंत हो गया। ऐसे करते करते हम भजन उसके 2 दिन के बाद में तो फिर एक गुरु आया तो उसको गुरु बनाए। अच्छा। तो गुरु बनाया तो हम एक कीर्तन मंडली खड़ा हो गया। वो कीर्तन मंडली में भाई जी हम रोज 24 घंटा कहीं ना कहीं कीर्तन करना है। अच्छा। अब उसमें हम लोगों का घंटा का नंबर लगता था। आप 1 घंटा भजन करके जी। जा सकते हो, दिन भर अपना सेवा करना। हम ऐसे करके कुछ दिन बिताए। तो उसका बाद में हम ये शॉर्टकट में बता रहा। हाँ हाँ जी 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 जी। तो घर व्यवहार भी चल रहा था ऐसे करके। वही कीर्तन में एक दिन सफेद वस्त्रधारी हाँ। एक दीदी एक भाई आए। अच्छा। अब उनका, हम तो साधु संत थे, तिलक लगाने वाला, माला पहनने वाला, जी। अरे बड़ा ठाट माट में हमें अपने को हाँ सबसे ऊंचा समझते थे। हाँ, तो हाँ। हमसे उनका जो सभ्यता है, जो जी। बोलने का ढंग है, उनकी जो वस्त्र पहनने का वो है, तो वो बहुत आकर्षण था। जी तो उन्होंने आए बैठे और मेरा कीर्तन से नंबर पूरा हो गया था 1 घंटा का। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे गुरु ने बोला तुम जाओ चाय बनाने। मैं चाय बनाने गया तो मेरा पीछे पीछे दीदी भी गए। अच्छा। भाई जी चाय मैं बनाती हूँ। माना पहली बार आपने ब्रह्मा कुमारी बहन को देखा वहाँ देखा, पर। अब पहले जी, नहीं अब तक परिचय भी नहीं था। नहीं, और आपको ये भी नहीं पता था कि ये ओम शांति वाले हैं या दीदी लोग हैं, जी। बस कोई संस्था के लोग हैं, आए हैं ऐसा आपने समझा। बस इतने। जी उन्होंने ये प्यार से एक संबंध जो है ना, भाई जी जी चाय मैं बनाती हूँ। जी। मैंने बोला ना यहाँ भाई बोलेगा तो दीदी बोलना ही पड़ेगा। जी, जी। दीदी जी ऐसा यहाँ नहीं चलता है, हम तो हमका गुरु फिर नाराज होगा तो हमारा तो सब पुण्य खत्म हो जाएगा। जी। तो चाय मैं ही बनाता हूँ। नहीं मैं ही बनाता हूँ। हम्म। उन्होंने, अब मैं जिद्दी भी नहीं कर सका। जी। उन्होंने चाय बनाए, अपने हाथ से बनाया। अपना हाथ से जी। बना करके 2 गिलास निकाले। जी जी तो जी, जी। और मैंने लेकर के बाहर सब भाइयों को, क्योंकि हम 42 लोग थे। हाँ हाँ तो इनको एक बर्तन में लेकर के वहाँ छोड़ दिया। उन्होंने सबने पिया। उन्होंने मुझे एक किताब दिया, अच्छा ये शिवरात्रि नाम का। अच्छा। तो अब हम भक्ति का नशा था तो वो हमको समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने पढ़ाई तो करा खूब जी। मेहनत करके, तरह समझ में नहीं आया। जी तो उन्होंने ये बाबा का अपना परिचय दिए, बाबा का परिचय दिए, अपना सेंटर, अभी तो सेंटर बोलते, उस वक्त हमको ये भक्ति वाला है समझते नहीं है बोल करके वो बोला होगा कि हमारा घर में भी कल कुछ प्रोग्राम है, आप लोग आ जाओ, बोला था। जी। तो अब मेरा मुख से जो निकलता है ना, मुझे वो ना नहीं बोलना आता है। और मैंने बोला मैं कल आऊँगा दीदी। जी। बोला तो उस वक्त में तो बहुत भाइयों ने स्वीकार करा, हम कल सेंटर आएंगे। आएंगे। हाँ, सेंटर नहीं बोलते थे, घर हाँ बोले। माना घर बोलते थे। हाँ जी। भाई जी उसका बाद में क्या हुआ,
हामी रात भरी जागे थे, नींद आया, ऐसे झुटका मारते मारते याद आ गया कि जब 12 बजे भोजन हुआ, हाँ, हाँ, भोजन होने का कीर्तन 12 बजे पूरा हो गया, जी। तो कीर्तन पूरा होते भोजन करे, वो शांत उसमें घर में बुलाया है, वहाँ तो जाना पड़ेगा, अपना वचन बोला है, बोल के वहाँ गया। तो जो मुझे जगाने वाला था ना, जी। उनका फोटो ऐसा लगा था, जी। अरे बाबा रे, वहाँ गया तो मैं इतना गदगद हो गया हाँ, जी, हाँ, हाँ, वाह। हाँ, जी। इतना दिन तक मैं ढूंढते रहे, जी। तीर्थ गए, व्रत वो जो गए, 8 दिन तक आपको सुबह 4 बजे आकर के जगाने उठाए, वो ब्रह्मा बाबा का फोटो आपने हमने पहली बार वहाँ वहां पर देखा। देखा। अरे जी। वाह, आप यहाँ बैठे हो, मेरा मन ही मन बोल रहा हूँ। हाँ जी। मुझे उन दीदी ने चाय ले दिया, नाश्ता ले दिया, वहाँ पर छोड़ दिया, मुझे उसको कोई ख्याल नहीं है। मैं उनको देखता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी उनसे बात करता हूँ। जी। इतना दिन तक आपने हमको लगा दिया, करीबन 3-4 वर्ष समय लग जी। गया, जी। करीबन 8 वर्ष लग गया मुझे वो। जी। 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 तो जी। उसका जी। बाद में इतनी आप यहाँ छिप गए, हमको जगा करके हमको कहाँ कहाँ, कभी ठंडा पानी में स्नान करना लगाया, कभी आपने भूखा रखा, कभी जी। आपने मंदिर में, हम सब जगह ढूंढ लिए, हमने पता ही नहीं लगा। आप तो यहाँ आकर के बैठ गया। मुझे ऐसा लगा वहां से मेरे भक्ति करने का कोई मन ही ना हो जी। उसे दिन। अब वो दिन में तो नींद था ना रात भर का, हम तो आज कुछ नहीं समझ में आएगा, कल सुबह आएगा बोल करके मैं वहाँ गया। कल सुबह आया, माना बाबा का सेंटर आपने देख लिया, जिसको आप घर कहते थे, वो देख वो लिया, सेंटर देख। बाबा का फोटो देख लिया। और भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, भद्राज भाई एक अच्छी बात सुना रहे हैं कि वो जो 8 दिन तक लगातार ब्रह्मा बाबा इनको सुबह 4 बजे उठा करके चले जाते थे और ये शब्द कहते थे कि बच्चे उठो, अब सोने का वक्त नहीं है। लेकिन इनके मन में तलाश रही होगी कि आखिर ये कौन है, लेकिन आया राम गया राम हो गया। और जब कहते ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। अब ये बाबा के घर में आए और वो बाबा को देखा, तो बाबा को देखते ही इनके मन में आया कि यही है जो मुझे 4 बजे उठाया करते थे। उसके बाद क्या हुआ? आप पहले दिन से बातचीत करके वापस मैं चले? उतने करके चाय पिए, मैं जी। चली गया जी। घर जी। गए, सोए सुबह। क्योंकि मैं सुबह से आ करके जी। यहाँ कोर्स बोलते थे, हाँ, हाँ। जी। तो हमने अब क्या चीज का कोर्स होता है देखे, जी। सुने, बोल करके मैंने घर से आया। मुझे बाजार तक रोज आना ही पड़ता था, जी। क्योंकि घर में छोटा सा कुछ जी। वो था, किराना दुकान था, उसको हाँ। सामान पहुंचा देना पड़ता था। ओके। तो इसलिए मैं आया, कोर्स हुआ, कोर्स शुरू ये कर। घर से जहाँ आप सेंटर जाते थे उसमें कितना दूरी थी? कितने? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। तो आप गाड़ी थी आपके नहीं, पास? नहीं, पैदल। भाई बहनों, देखो कितने बाबा के बच्चे ऐसे ऐसे छुपे हुए रतन 16 किलोमीटर चल करके आते थे, पैदल आते थे और बाबा के घर आकर के, अपने लौकिक घर से निकल करके बाबा घर 16 किलोमीटर चल करके आकर के कोर्स किया आपने 7 दिन तक। जी। जी। तो पहला दिन में आपने पहले बोला है ना, आपको ये ज्ञान में क्या अच्छा लगा, जी। ये बात आपने बोला है ना। जी। जी। तो जी। पहले दिन में जब आत्मा का कोर्स हुआ, हाँ। ये आत्मा, ये शरीर रथ है, आत्मा रहती है, सब कुछ करने वाला आत्मा है, कराता है, करता नहीं कराता है। ये शरीर का हाथ कर्मेंद्रिय है, पैर है, आँख विनाशी है, ये कर्मेंद्रिय है, इन्हीं द्वारा वो पाठ बजाता है, हाँ, हाँ, यानी कराने वाला आत्मा है। आत्मा तो हमने सुना था, अब इसका विवरण इतना गहराई से समझा नहीं था। जी। जी। क्यों भक्ति मार्ग में इतना नहीं था। आत्मा है बोलते थे, यहाँ बोलते थे, हाँ, हाँ, हाँ। आत्मा यहाँ दिल रहती में, है, हाँ, जी। बोलते थे। जी। अब यहाँ हमने नया क्या सुना कि आत्मा भृकुटी। यहाँ रहती है भृकुटी में। जी। तो वहाँ रह के आँख से देखती है, कान से सुनती है, मुख से बोलती है, ये सब पैर से चलाती है, चलती है, हाथों से सेवा करती है। ये जब मुझे लगा ना, ये तो गहराई से समझना पड़ेगा, एक दिन में तो ये बात नहीं समझ में आएगा। मुझे ये बात और अच्छी तरह समझना है। बहुत अच्छी तरह समझने का दिल भी हो गया, और ये मुझे बहुत अच्छा भी लगा। अभी तक भी मुझे इसका गहराई में जाने का दिल अभी तक भी हो रहा है। जी। जी। तो ऐसे करके कोर्स पूरा करते गया। परमात्मा का बारे में, परमात्मा सब बोलते थे, जी। है ना। कभी विष्णु को परमात्मा बोल देते, कभी राम को परमात्मा बोल देते, कभी गणेश को परमात्मा बोल देते। भक्ति मार्ग में सब में परमात्मा बोलते। जी। 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 तो यहाँ परमात्मा निराकार है, शिव है, और ये भी नहीं है, सुनने को मिला। अब दीदी बताती भी इतना ढंग से कि हमको आकर्षण करता है ना, इनका बात सुनने कौन में। से सन की बात है, लगभग याद हो तो? 1990 में। 1990 में आपको ईश्वरीय ज्ञान, बाबा का ज्ञान मिला। जी। जी। तो वो ज्ञान सुनने वाला 7 दिन तक मेरा कोई संकल्प नहीं चला। जी। संकल्प भी नहीं चला, मुझे घर में मजा भी नहीं आया। जी।
तो मैं 7 दिन तक आए, ऐसे करके 7 दिन बीता। 7 दिन का बाद में मेरा नींद ऐसा आया भाई जी, एक हाँ, हाँ, 7 दिन तक मेरा ये 8 साल तक करा तपस्या करा था ना, जी। वो ये थकान भरी है, मैं फिर 7 दिन सो करके बिता दिया। ओके, अच्छा। ये वाला मुझे अभी भी हंसी जी, लगता है, जी, जी, क्या जी, जी। नींद आया होगा मुझे। मना 7 दिन आपने कोर्स किया और अगला 7 दिन आपने नींद में बिताया। नींद ही में बिता दी। मना अब जी। दीदी ने बोला वो ये आता था ना, हाँ। गांव का रहने वाला है, हाँ। पता नहीं उसने छोड़ दिया कि मर गया हाँ, कि कैसे नहीं आ रहा हाँ, है। क्यों नहीं आ जी, रहा है। जी। उनका संकल्प चल रहा है, मेरा जी। दिल उठने आंखें ही ना खुले। हाँ, हाँ, तो हाँ, मुझे सोएगा ना अभी भी, अब मैं जहाँ भी सोऊं हमारा परिवार कभी जगाता नहीं। अच्छा, अभी मना तो सोया है तो सोने दो। सो ना दो, क्योंकि अच्छा। मैं राजा भी था हाँ, दिल का। हाँ, मैं जो आपने कार्य करना है वो मैं रात को होकर भी कर लेता, मैं किसी हाँ। को अपनी जिम्मेवारी नहीं जी, देता जी, था। जी, तो जी, ये जी, उनको, मेरा घरवाली को भी बच्चों को भी सब मालूम जी, है। जी। तो इसका बाद में तो मैं आया तो अरे भाई तुम कहाँ गए थे। हाँ। और मुझे लगा हाँ से दीदी मैं क्या बोलूं। हाँ, 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 हाँ। बता देना था 7 दिन सोया, 7 दिन कोर्स मैंने किया। बताया दीदी हाँ, मैं जी। तो गहरा नींद में था। जी। क्या इतना थक गया था। हाँ, हाँ, अरे हाँ। दीदी इसका वर्णन करेगा 2 दिन लगेगा, अब छोड़ दो ये। जी, जी, मैं जी। तो सो करके अभी आ रहा हूँ। जी, तो चलो ये अच्छी बात सुना रहे हैं भद्रज भाई। मैं थोड़ा-सा और जानना चाहता हूँ, अपने परिवार की बात बताइए कि परिवार में आपके और कौन-कौन हैं? आपने पत्नी जैसे आपके हैं, बच्चे कितने हैं? मेरे पत्नी है, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, चारों बेटा है, चारों पुत्र बेटा है। जी, तो जी, ये परिवार है। जी। जब मैं ये बात में बताने वाला था, जी। आपने पहले बता दिया। जी। इन्होंने जब मैं ज्ञान में चला, मेरी पत्नी भी ज्ञान में आ गए। ओके, जी, मेरा एक सौभाग्य है, ये भी मैं अभी अनुभव जी, होता है। जी। तो मेरा साथ साथ में उन्होंने भी, अब मैं भी कोर्स करती हूँ। हाँ, क्या है हाँ। आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या है कर्म, जी, क्या है जी। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, उनको भी उत्कंठा जगी। जागी। माने आप जिस जगह जाते हो, मैं भी जाकर के ज्ञान को तो समझूंगी। हमने क्या कोर्स करने शायद 7 दिन हमने उनको वहीं बैठो बोला, बैठे नहीं। हाँ। तो जा करके 7 दिन कोर्स करके आ गए। जी, तो हम हमारा ऐसे करे। उसका बाद में जब बाबा का हमने दिल लगा लिया, जी। उसमें तो हमने जब भजन कीर्तन में जाना छोड़ दिया, पेपर तब माया का तब मैं आया। वही पूछना चाह रहा था आपसे। अगला प्रश्न मेरा यही था भद्राज भाई, जानने की इच्छा की देखो एक तरफ तो आपको भजन मंडली था, 40-42 लोग थे और वो रोज भक्ति करना, आपका नंबर लगता था पूजा पाठ करने में, भक्ति करने में। और उसमें से फिर काफ़ी लोग तो नहीं आए, आप ही आए वहाँ पर बाबा के घर। ज्ञान मिल गया आपको, सत्य ज्ञान मिल गया, आत्मा का ज्ञान मिल गया, शिव बाबा का ज्ञान मिल गया, आपके परिवार के लोग भी जुड़ गए। अब ये समाज के तरफ से विरोध तो हुआ, वो कैसे हुआ? तो जी, उसका बाद में अब मैंने माला पहना था। जी, हम लोग उनका वैष्णवियों को माला देते हैं, जी। उसका तुलसी का। जी, जी, वो जी। माला पहना था, तिलक लगाता था। हाँ, अब वो दुनिया ले देखने वाला जो वो था ना, हाँ, हाँ, वेशभूषा, जी। ये हमने बदल कर दिया। अच्छा, जी। मैं ऐसे सफेद सफेद, इतना सफेद तो नहीं पहनता था, हाँ, हाँ। तो सफेद सफेद पहनना लगा। जी। तो ऐसे करने में अब इसने धर्म छोड़ दिया, मेरा पीछे लागे गया। धर्म छोड़ने को बहुत घृणा करते हैं नेपाल में। जी, 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 जी। धर्म मतलब जो भक्ति पूजा पाठ हाँ, करते थे हाँ, उसको उसको अगर धर्म कोई मानते हैं वो उसको ना। अच्छा नहीं मानते, मतलब उसको हाँ, वो छोड़ रहे हैं छोड़ तो। देने से जी, उसने धर्म छोड़ा, सब जी। कुछ छोड़ दिया। अब जी, जी, बोल जी, करके जी, वो जी। करते। अब मैंने धर्म छोड़ा के बाद धर्म में अधिक होकर के जी। अच्छी धर्म पाया, ये उनको पता नहीं है। जी, जी, तो जी, जी, उन्होंने मेरा ऊपर में विरोध करना शुरू किया। 2-4 दिन हजार क्यों नहीं आता है पूछे, जी। कोई आ करके घर चलो भजन कीर्तन में बोले। अब इसमें मैं गया ही नहीं, क्योंकि मेरा गला में माला भी नहीं है, जी। माथा पर तिलक भी नहीं है, जी, जी, है जी, ना। जी, जी, तो जी। ये होने के बाद में उन्होंने मेरा ऊपर में गहराई से प्रतिबंध लगाना शुरू करा। हमारे बच्चे, सबसे छोटा बच्चा शायद आपने देखा होगा, उसका नाम श्री राज है। जी, आए थे मतलब, हाँ, जी। वो बच्चा छोटा था। जी। तो हम लोग उनको सेंटर ने वो देते थे ना ज्ञान अमृत। तो वो ज्ञान अमृत लेकर के मैं घर किसी किसी को देता था। जी। तो उन्होंने लेकर के वहाँ बीड़ी बना करके पीते थे। ओहो, तो अरे अच्छा। वो रोता था। हाँ। अब मैं नहीं जाऊंगा स्कूल कल हाँ। से, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा बाबू,
तो हम बोलते तो क्योंकि देखो आपका बाबा का इतना सुंदर ज्ञान किताब, है। ज्ञान जी, का किताब, जी। वो तो बीड़ी बना के जलाते हैं, वो मुझे सहन नहीं होता है। और कुछ बोलूं तो मुझे सभी जुटी जाते हैं देखो मार। छोटे बच्चे को इतनी समझ में आ गई कि ये ज्ञान की बातें हैं और इसको दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इस तरह से विरोध हुआ। फिर आपको और समाज की तरफ से आप बता रहे थे कि मतलब हाँ पानी वाला, हाँ जी वो जी तो संभाल ले, मेरा घर में थी आना बन पानी जी बन कहें कोई उस बीच में थी, हमारा घर में बाबा ने सब हमारा रक्षा किया। जी 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 अगर बाबा ने उस वक्त में किसी का मृत्यु हो जाता ना, जी तो उस दिन में मैं अकेला रहता था, जी जी कोई जी जी। मदद करने वाला नहीं था। भाई बहनों, कितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है बाबा के बच्चों को, इसका आप भद्रज भाई जीता जागता उदाहरण है। आजकल के वर्तमान में जो बाबा के बच्चे हैं, अगर थोड़ी सी पेपर आती है तो कई बार हम घबरा जाते हैं, लेकिन ये 1990 की बात है, कितना बड़ा पेपर इनके सामने आए, समाज के लोग इनका विरोध करना शुरू कर दिया। गाँव में जैसे होता है पानी एक साथ एक जगह भरते हैं, पानी लाते हैं, और एक सामाजिक प्रथा होती है जिसमें सब मिलजुल करके चलते हैं, और आपको समाज की तरफ से एक प्रकार से बहिष्कार करना शुरू कर दिया। कर दिया। जी 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 तो बहिष्कार कर दिया। वो बच्चा स्कूल न जाने का मन बना लिया। जी। हमने बोला बाबू जाना है। हाँ 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 अरे अब ये बोलने वाला बोलना दीजिए ना, जी, बोलो। उसकी हाँ, परवाह हाँ, मत कीजिए। हाँ। तो उन्होंने तो माजिला वाला लड़का ने बोला, जी आप ये शादी हो रहा है गांव में, हम लोग उनको कोई नहीं बुलाते। जी कोई नहीं, समाज से अलग हो गया तो जाना, और गांव में जीना बड़ा ही मुश्किल होता है। जी तो उसका बाद में उसने बोला मैं जा करके 2-4 दिन और सेंटर में बैठ करके अच्छा से समझ के आ करके मैं आपको कुछ राय अथवा ये कुछ बात बताऊंगा जी। बोल करके उस हमने 1 हफ्ता का उनको स्कूल उधर ही जाना, उधर ही सेंटर में रहना बोल करके सेंटर में जा करके उसने क्या समझा, आ करके बोला चिंता मत करो, अच्छा। अगर सद भगवान है हाँ 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 तो जहाँ भगवान है वहाँ तो बल है, जी। और क्या करेंगे ये आपको? आपके बच्चे ने बोला? बोला जी तो भगवान जिधर है, जी अगर आपने सच्ची भगवान को पहचान लिया, जी। पहचान करके लगा है इनका मार्ग पर चलने में आपको फायदा हो रहा है, तो चिंता मत करना, जी 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 जी। हम है। तो इस तरह से आपको आपके बच्चों की तरफ से सहयोग मिला, आपके पत्नी की तरफ से सहयोग मिला, और सबसे बड़ी बात है बाबा का बहुत सहयोग मिला आपको। बाबा का बहुत, जी बाबा का है ये खेल। जी जी तो जी उसका बाद में उन्होंने वो बोल दिया, उन्होंने गांव वालों ने, वो स्कूल जाता था ना, जी तो वो क्या करता था, किसी तो छोटा वाला बच्चा और कोई नल का उगर के ऐसे पानी नहीं पीता, हाँ हाँ जी जी वो जी पानी पीगा ना, वो उसका नलका का मुंह पानी डाल करके धुलाई करता करके था पानी कि पीता था। मतलब इतना अछूत जैसे समझते थे सब वो लोग, वरना इतना मतलब अपने अपने अंदर इतना वो त्याग तपस्या का भावना भी आपके अंदर सब आ गई थी। जी तो वो मुंह वो ऐसे करके पानी पीगा, उसका साथ में चलने क्लास में रहने वाली लड़की जी। अभी सेंटर में है ना, जी तो वो बोलती है हमको ज्ञान में तो श्रीराज ले चलाया था। जी 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 अभी 3-4 महीने है जी सेंटर जी। चलाती है। उन्होंने बोलता उनके साथ पढ़ने वाले हाँ बच्चियां जो बच्चे, थे। जी तो उनको हम देखते थे, हम पहले पानी पियेंगे, हाँ। वो हमने पानी पिए वाला नल का मुंह धुला करके पानी पीता था। इतनी शुद्धता को अपनाते थे बचपन अरे से। इसमें है क्या? उसका बाद में वो सुनते सुनते इसी बीच में थी उन्होंने कोर्स करा। कोर्स कर लिया। जी अब वो कोर्स कर दिया तो उन्हें वो 4 बहन हम 2 जी। परिवार तो बहुत थे, तर इतने लोग ज्ञान में रोजे करने क्लास करने में हम 6 लोग हो गए। जी 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 और जी। हमको बड़ा खुशी हुई। वाह! जी बाबा वो लड़का भी बोलता था जिधर भगवान है उधर ही ताकत है, उसी का विजय है बोलते थे। हमको तो यहाँ सफल हो रहा है, मैं बहुत खुश था भाई जी, बहुत खुश था। तो वो लोग मुझे कुछ भी बोलेगा ना, मैं उसका 3 गुना जवाब देता था। बहुत अच्छा। तो ऐसे करके हमने वो भक्ति मार्ग पूरा करा। तो वहाँ से हमको बाबा एक दिन मुरली में आया जी कि तुम बच्चे सब आत्मा हो और तुम जहाँ माई रहता हो वहीं रहते हो जी तुम तो मेरा धाम में रहने वाला हो, ये बात आई थी। जी। तो ये बात आते ही मेरा मन में देखो दूसरा लहर चली गया। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी जो मैं तो बाबा से मिलना जाना है, मधुबन जाना है। मधुबन मुझे बताया, ये याद नहीं था। हाँ ध्यान नहीं था। मैं बाबा से तो मिलना माउंट आबू जाना है। जी हमको मधुबन डायरेक्ट बताया नहीं था। हाँ 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 हाँ।
तो ऐसे मैं तो माउंट आबू जाना है जी दीदी से बाबा से तो मिलना, क्योंकि बाबा ने बोला है न, तुम बच्चे हो मेरे साथ थे, बोले तो अपना बाबा आया है तो जाना पड़ेगा। जी 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 तो जी मेरा डीपी अब बड़े जबरदस्त था पहले, जी 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 जो बोला जी जब तक वो नहीं करता हूँ मुझे नींद ही नहीं दृढ़ता आपके अंदर थी। हाँ। भद्राज भाई, आज बस अब समय इतना ही हमको इशारा कर रहा है। भाई बहनों, आज हमने जाना भद्राज भाई के जीवन का, बाल्यकाल का, आध्यात्मिक जीवन के बाल्यकाल के बारे में। कैसे आपको बाबा का ज्ञान मिला और किस तरह से बाबा ने आपको सुबह सुबह 4 बजे उठाते थे और उसके बाद फिर आप सेंटर गए। फिर तो बहुत सारी कहानी लंबी, जो हम सब के साथ होता है। एक जब नए नए ज्ञान में आते हैं तो समाज की तरफ से बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इनके बच्चों के सहयोग मिला, पत्नी का सहयोग मिला। अब आगे जो अगला हम क्रम जो सुनेंगे अगले एपिसोड में, उसमें हम जानेंगे कि आप जैसे सुना रहे मधुबन कब आए और मधुबन का पहला पहला अनुभव। और भाई बहनों, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और आप सबको बता देना चाहता हूँ। एक सुंदर अनुभव कल हम आपसे जानेंगे भद्राज भाई से। जब ये ज्ञान में आ गए और मधुबन आ गए तो पीछे से एक बहुत बड़ी घटना इनके घर में घटी थी कि कुछ माओवादी, जो अपने शब्दों में हम आतंकवादी कहते हैं, कुछ माओवादी इनके घर में आ गए थे। और वो क्या सीन था और वहाँ पर बाबा ने कैसे रक्षा किया, उसके बारे में कल आप सबको सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और भद्राज भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ओम शांति। ओम शांति।